वहीं पर बात करेंगे अब हालात की भी, क्योंकि वादिया कश्मीर और खासकर शहर श्रीनगर के आसपास और नशीबी इलाकों के अंदर अभी भी पानी है। जो वस्ती कश्मीर है, इसके अलावा जनूबी कश्मीर जिसमें कुलगाम है, बडगाम है, पुलवामा है या शहर श्रीनगर के कई वजाफाती इलाकात हैं, जहां पर इस तरीके से अभी भी हंगामी सूरत हाल बनी हुई है और इलाके के अंदर बचाव कार्रवाइयां भी बड़े पैमाने पर चलाई जा रही हैं। लेकिन बात करें तो इलाकों के अंदर काफी ज्यादा पानी देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में हालिया बारिशों की वजह से मुतअद्दिद इलाके जेर आब आ चुके हैं, जिनमें वादी कश्मीर के जनूबी कश्मीर कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और वस्ती कश्मीर श्रीनगर, बडगाम के मुतअद्दिद इलाके भी जेर आब आ चुके हैं। श्रीनगर जिला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैलाब से मुतासरा इलाकों से तकरीबन 200 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। दरियाई झेलम के पानी की सतह में कमी के बाद वादी के दीगर हिस्सों में राहत की फजा है, ताहम श्रीनगर के कई इलाके अब भी मुतासिर है। लेकिन देखना यही है कि अगर पानी नीचे आ जाता है, वापस आ जाता है, ये तो उस तरीके से क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली। लेकिन इलाकों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल, ये ड्रोन की कुछ तस्वीरें ली गई हैं, बडगाम की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां से ये सारी सूरत हाल देखने को मिल रही है। शहर श्रीनगर के इलाकों की क्या कुछ सूरत हाल है, ये सारी तस्वीरें कैद हुई हैं। इसी पर हमारे साथ शहर श्रीनगर से इस वक्त गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान फाजिल से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इरफान, बताइएगा, जिस तरीके से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन शहर श्रीनगर के अंदर सूरत हाल किस किस्म की इस वक्त है और क्या कुछ आगे मजीद चांसेस हैं कि किस तरीके से इस पानी से निजात मिल सकेगी लोगों को? साल 2014 को लेकर मैं बात करूंगा, उसने बहुत कुछ सिखा दिया था और उसके बाद जी हाँ, तकरीबन 10-11 साल गुजरने के बाद आज अचानक से ये सोचा भी नहीं गया था कि आखिरकार की इस तरह के मामला दोबारा से देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि आखिरकार फ्लड आएगा और कई इलाके ज़ेरियाब हो जाएंगे। हमने आज सुबह सुबह जब हम 7 बजे के करीब टेंगन इलाके में पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि इस एक्सट्रीम लेवल से पानी का फ्लो था, लग नहीं रहा था कि वो एक नदी या कोई दरिया है। लग रहा था कि जिस तरीके से रिवर पहलगाम को लेकर जो लिदर गुजरती है एक्सट्रीम फ्लो के साथ, वैसे ही पानी गुजर रहा था। क्योंकि मामला जैनपोरा पांपोर का था, जहां पर फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यह क्लियर कर दिया है कि 100 से ज्यादा फीट बंड ब्रीच हुआ है और उसके बाद 100 फीट ब्रीच जब बंड होगा तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं अशिम से या जिस तरीके से अलग अलग साउथ कश्मीर के बेल्ट से जो पानी आया, वो लेवल, वो पानी का फ्लो कहां जाएगा। और उसने पूरे पांपोर के कनेक्टेड एरियाज को पहले ही हिट कर दिया। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो ये टेंगन का इलाका है, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हो, नुकसान लाखों में हुआ है। और उसके साथ साथ जी हाँ, ये तादाद आगे बढ़ी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस लागू कर दिए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रिवर पुलिस और इसके साथ साथ जी हाँ, कई सारे मंत्रियों का दौरा और उसके बाद सीधा फ्लाइट लैंड हुई श्रीनगर एयरपोर्ट में, जहां पर ये भी बताइएगा इरफान, उसके बाद डायरेक्ट इरफान ये भी बताइएगा, जिस तरीके से ये सारी सूरत हाल बनी हुई है, तो क्या जो रिलीफ का ये जो इकदामात उठाए जा रहे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, क्या रिलीफ मिल रही है लोगों को? साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी कई इलाकों का दौरा किया गया, शलीना का दौरा उन्होंने किया। उन्होंने भी मरकज से ये कहा कि जो टीम जम्मू के 10 अजला में पहुंचाई गई शहर श्रीनगर के लिए भी तैनात की जाए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कुछ आप कहेंगे कि इलाके के अंदर रिलीफ का काम कहां पहुंचा है? सेंटर्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो डिविजनल इंतजामिया ने तकरीबन 300 रिलीफ सेंटर्स का दावा किया था और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने खुद कहा था कि कॉर्नर टू कॉर्नर अवेलेबल रहेंगे। सुबह से हमने 2-4 जगह शहर में, चाहे वो लाल नगर को लेकर मैं बात करूं, खानियार को लेकर बात करूं, जामिया मस्जिद को लेकर बात करूं, कई कम्युनिटी सेंटर्स को जो है एस्टैब्लिश किया गया है, जहां पर एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ नोडल ऑफिसर्स या दीगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। मगर कुछ कम्युनिटी सेंटर्स अभी भी जी हाँ इन्वॉल्व है, जहां पर मैरिज सेरेमनी चल रही है तो उन्होंने उसे ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो प्रॉब्लम भी आ रही है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या रिहैब करना है, रेस्क्यू ऑपरेशंस तो जारी है, मगर एक मेजर चैलेंज है क्योंकि सिटी को लेकर अगर मैं बात करूं, कई सारे एरियाज कनेक्टेड है, महजूर नगर है, रामबाग का बंड है, इसके साथ साथ अगर मैं पातशाही बाग, लसजन, नट्टीपोरा, ये जो बेल्ट आता है नौगाम, पूरू, अभी इसमें जो है पानी धीरे धीरे फ्लोट होगा क्योंकि पानी का लेवल वहां से बढ़ रहा है।
जिसके लिए अभी उमर अब्दुल्ला साहब भी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ मुआयना करके आए हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वहां पर पैडी फील्ड्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लाखों रुपया का नुकसान पहुंचा है और उस रिलीफ को वो होम मिनिस्टर के लिए एक चिट्ठी भी लिखेंगे ताकि उन्हें वो रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। और ये भी उन्होंने कहा कि जी इरफान, एक चीज यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, साल 2014 में सैलाब आया, उसके बाद 24 तक का वक्फा गुजर गया और 11वें साल फिर से ये सैलाबी सूरत और हंगामी सूरत देखने को मिली है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यही सवाल उठाया कि अगर 11 सालों में इस हवाले से सोचा होता, गौर किया गया होता तो आज ये सूरत हाल नहीं बनती, और अगर आज ये कदम नहीं उठाया जाता है तो क्या लगता है आपको अगले 10 साल के बाद या उससे पहले इस तरीके की हालत और बन सकती है अगर इन इकदाम नहीं उठाए गए? आपकी आवाज नहीं आ रही इरफान। हाँ इदरीस, साल 2014 के बाद ना एक प्लान बना था और उस प्लान में यह तय किया गया था कि रिवर जेहलम के साथ साथ ड्रेजिंग के मामलात को अंजाम दिया जाएगा और साफ सफाई होगी, बाकी चीजें होंगी, फ्लड चैनल्स को ठीक किया जाएगा। मगर जूं की तू, यानी पिछले 10 साल से जो कोई काम नहीं हुआ और आज हम भुगत रहे हैं। और मैं ये जरूर की दावे के साथ कहना चाहूंगा, अगर अभी भी इस बारे में नहीं सोचा गया, साल 2014 में जब सैलाब आया था उस वक्त हमारे को कोई प्लानिंग नहीं थी, मगर 2014 के बाद प्लानिंग करके उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना, दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग और करना भी जरूरी था। मगर 10 साल 11 साल गुजर चुके और अभी भी आप देख रहे हैं कि हालत अभी क्या भी है। सूरत हाल उसी तरीके की है और सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल जान